जिसमें हम कहते हैं गणित के विभाज्यता के नियम। कुछ हमारी संख्याएं होती, कुछ हमारी नंबर्स होती हैं, मैथ को इजी बनाने के लिए क्या किया गया, उनको कुछ नियम दिए गए, कुछ नियम दिए गए संख्याओं के, जिससे वो अपनी क्या हो डिवाइड हो जाए और मैथ करने में इजी हो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्या होता है। अब पहले हम दो की संख्या का, दो का जो हमारा टू नंबर होता है, दो संख्या होती है, उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका पहले हम नियम देख लें। ठीक है, दो के संख्या को नियम क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, जीरो हो या इवन नंबर हो या सम संख्या हो, क्या हो दोस्तों, जीरो हो या सम संख्या हो, जिस संख्या के अंत में संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्या के अंत में जीरो हो या इवन नंबर हो, तो संख्या क्या होगी, वो संख्या दो से बड़ी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। देखो कोई भी संख्या मान लो हमारा 1 2 5 6 8 और क्या हो, जीरो हो, अगर जीरो ना हो तो वो 6 हो, 4 हो, क्या हो वो दोस्तों, यानी कि इवन नंबर हो, तो वो संख्या क्या होगी हमारी, टू से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे 15 है, 15 के अंत में क्या है दोस्तों, जीरो है, 15 के अंत में क्या है, जीरो है, तो ये संख्या टू से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू दे, यहाँ पे नियम कह रहा है, और टू है, देखो इवन नंबर है, 4 इवन नंबर होता है, सम संख्या है, तो क्या होगा दोस्तों, ये संख्या हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर वाला है। 3 नंबर का नियम देखो क्या करता है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग क्या हो, तीन से विभाजित हो। इन संख्याओं का अंकों का योग क्या हो, तीन से विभाजित हो, कोई भी संख्या हो तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, वो संख्या तीन से पूर्णतः विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले रखा है यहाँ पे, देखो कितना है 7, अब देखो ये रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यानी कि 75,684 हमारी संख्या मैंने ले रखी है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब क्या दोस्तों, ये देखो अब क्या ये कि संख्याओं के अंकों का योग, इनका कर लो 7 5 6 8 4। ठीक है, अब देखो 7 और 5 कितना होगा, 12 हो गया, और देखो कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 12 दूनी 24 और 30 हो गया। 30 क्या है, संख्याओं के ये तीन से विभाजित है, तो क्या है, अब इसमें भाई संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाजित, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः तीन से विभाजित हो जाएगी। इनके अंकों का योग तीन से विभाजित है, तो दोस्तों ये संख्या है क्या होगी, तीन से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 3 नंबर का सम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 4 नंबर क्या कहता है, विभाजकता का नियम 4 क्या कहता है, 4 को देखेगा। 4 ये कहता है कि आखिरी दो अंक, आखिरी दो अंकों का योग क्या हो, आखिरी दो अंक, सॉरी आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, आखिरी दो कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारी एग्जाम्पल के लिए मैंने ये संख्या ले रखी है, कितनी, ये रखी है। ठीक है, अब इसके दो अंक क्या है, 32 है। 32 क्या 4 से डिवाइड होते हैं, होते हैं, यानी कि 4 8 जा 20 32 होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये संख्या होगी हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 8 32 से संख्या कट जाएगी, तो इसमें क्या होगा, ये संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 4 से। अब दोस्तों 5 का क्या होता है, 5 की हम वैल्यू देख लें। ठीक है, 5 की वैल्यू देख लें दोस्तों, क्या आखिरी अंक में, आखिरी अंक में 0 या 5 हो, आखिरी अंक में क्या दोस्तों, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे इसके अंत में क्या है, 0 है, तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या दोस्तों 5 9 8 4 0 6 0। ठीक है, तो 0 आ गया तो ये संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 5 आ जाए तो ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 5 से। ठीक है, तो अब दोस्तों एक हमारा नंबर आता है, देखो दोस्तों क्या होगा, 8 देख लो, 8 वाला देख लो, इसमें क्या हो, आखिरी तीन अंक, आखिरी तीन अंक क्या हो, 8 से पूरे डिवाइड हो, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी संख्या के आखिरी तीन अंक, संख्या के आखिरी तीन अंक 8 से विभाजित हो, तो वो दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये 8 की संख्या की विभाजकता का नियम कहता है। देखो 3 अंक ले लो, ठीक है, 3 अंक कितने हैं, ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लो, 5 अट्ठे देखो डिवाइड कर लो, 5 अट्ठे 40, एक यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, सॉरी 8 पंजे, ठीक है, अब देखो 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब क्या है, देखो ये संख्या हमारी क्या है, आखिरी तीन अंक 4 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगी, यानी कि 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसी कोई भी संख्या हम ले लें
जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल है, मैंने आपके लिए समझाने के लिए एग्जाम्पल रखा है। आखिरी कोई भी अंक हो और वो इनसे क्या हो दोस्तों, 3 अंक हो, वो 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों देखो इसमें 9 वाले में देखिए, 9 की वैल्यू, 9 का क्या होता है, अगर संख्या के अंकों का जोड़ क्या हो, 9 हो, संख्या के अंकों का जोड़ क्या हो, 9 हो, तो वो संख्या हो गई उनके पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसो से यानी कि क्या हो, इनका अंकों का योग देख लो कितना होता है। ठीक है, यानी अंकों के जोड़ का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ पे 9 जोड़ गलत है, 9 से विभाजित हो। देखो कितना है अंकों का योग देख लो, 5 4 6 2 3। ठीक है, देखो 3 2 5, ठीक है, 5 और 6 11, 4 15, 15 5 20 और 7 27। देखो अब 27, 9 से अंकों का योग क्या हो, अंकों का जोड़, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे देखो अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो वो संख्या 9 से, अब देखो इन दोनों अंकों का जो 27 है, 27 27 9 से विभाजित है, 3 दिन 27 हो जाए, 9 3 27 हो गया। तो ये संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो दी हुई संख्या कोई भी हो वो क्या होगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारी एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इनका योग 27 हो गया, तो ये संख्या होगी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अब देखो आपने देखा 11 में क्या होता है, 11 की देखो यानी कि एकांतर, समझने वाली बात है, एकांतर अंकों का जोड़ और बीच की संख्याओं के अंकों का जोड़ का क्या हो दोस्तों, अंतर अगर 11 से विभाजित है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। एकांतर यानी एक संख्याओं का अंतर। ठीक है, एक संख्याओं का, ये हटा उसको, ये तो है एकांतर, इनका इनका क्या होगा 4 हो गया। अब दूसरा का जो संख्या बची है उसका क्या होगा, दूसरी संख्या हमारी 4 बची। ठीक है, तो अंकों का योग क्या हो, 11 से विभाजित हो, 0 आएगा, 11 से विभाजित, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। करके देख लो, क्या 13 और 31, देखो 11 एकन 11। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, देखो 11 एकन 11 और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा हमारा 2 बचा, यहाँ पे हमारा क्या हो, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 23 होगा, 1 बचा, 11 एकन 11। तो ये संख्या क्या होगी, यानी एकांतर अंकों का योग और शेष अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है तो दी हुई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे 7 और 13 रखा है, बचा रखा था, क्योंकि इनका मैंने इसलिए बचा क्योंकि इनका रूल दोस्तों सेम होता है, इनका रूल सेम होता है। ठीक है, जो 7 का रूल होता है वही 13 का रूल होता है, तो इसको मैंने इनको अलग से ले लिया। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, देखो क्या है, 3 संख्या, कोई भी संख्या दे रखी हो, 3 अंक लेना है। देखो समझने वाली बात, कोई भी संख्या उसका क्या करें, 3 अंक लेना है और 3 अंक लेने में से 5 घटा देना है। ठीक है, 5 घटाने से के बाद अगर वो उनका जो डिफरेंट है वो 7 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो यहाँ पे हमने कितना लिया, 5, कितना लिया, 5,770 लिया, तो 670 हमने पहले ले लिया, 5 घटा दिया। अब इनको देखो, इनको डिवाइड किया तो 95 आएगा, तो ये संख्या क्या होगी, 56 70, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इधर देखो 13 में मैंने यही संख्या उठा रखी है क्योंकि नेम सेम था तो वैल्यू भी सेम रखी। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या किया, लास्ट वाले 3 अंक लिए, 5 घटाया, अब ये क्या होगी, ये देखो 13 से विभाजित नहीं होगी, ये पूरी संख्या नहीं कटेगी, अर्थात 5670 संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। कब होती, अगर इनके अंकों के अंतर का क्या होगा, 5 घटाने के बाद इनके जो अंतर होता वो 13 से पूरा पूरा कट जाता, तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। दोस्तों ये थे विभाजकता के नियम।